महान सूरवीरों और महान योद्धाओं का इतिहास कहीं पर दबा दिया है। इसी का परिणाम है कि मुगलों में कितने शासक हुए, अकबर का बाप कौन था, ताजमहल किसने बनाया। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हम जानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, शिवाजी के बेटे का क्या नाम था, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, आदि प्रश्नों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि स्कूलों में भी इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम आपको इसकी पूरी वैल्यू देंगे। आज हम जानेंगे राजस्थान के एक महान साम्राज्य मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ में कौन कौन से शासक हुए थे और मेवाड़ इतना महान कैसे बन गया, मेवाड़ की धरा पर आखिर महाराणा प्रताप जैसे शासक कैसे पैदा हुए थे। तो मेवाड़ की धरा की पूरी वंशावली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। राजस्थान के इतिहास से संबंधित ऐसे रोमांचक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, राजस्थान में आज़ादी के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें जिनमें मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, कोटा रियासत आदि ये सब रियासतें थी। इनमें मेवाड़ रियासत काफ़ी समृद्ध और पुरानी रियासत थी। मेवाड़ रियासत लगभग 568 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और आज़ादी के समय भी मेवाड़ रियासत मौजूद थी। विश्व की सबसे लंबी चलने वाली अगर कोई रियासत थी, कोई राजवंश था, तो वो भी मेवाड़ ही थी। वैसे दोस्तों, मेवाड़ में 2 राजवंशों ने शासन किया था। एक राजवंश था गुहिल और दूसरा था सिसोदिया। गुहिल वंश 568 से लेकर 1321 ईस्वी तक शासन करता है। आगे जाकर गुहिल वंश से ही सिसोदिया वंश निकला। सिसोदिया वंश का शासन 1326 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1947 तक इसने मेवाड़ पर शासन किया। दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना राजा गुहिलादित्य ने की थी। अब ये राजा गुहिल कौन थे, कहाँ से आए, इनके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। अकबर के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने राजा गुहिल को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान बताया है, लेकिन इससे बाकी इतिहासकार प्रमाणिक नहीं मानते। कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान का सबसे पहले विस्तृत इतिहास लिखा, इसे राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। उसके अनुसार राजा गुहिल वल्लभी के राजा शिलादित्य के पुत्र थे। तो शिलादित्य का 524 ईस्वी में जो साम्राज्य है वो नष्ट हो गया था, तो उसकी एक जो पत्नी थी वो मेवाड़ में आ गई और मेवाड़ में 565 ईस्वी में राजा गुहिल यहाँ का शासक बना और उसने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना। गुहिल के बाद राजा भोज के बाद महेंद्र और नागादित्य शासक हुए। नागादित्य ने ही नागदा नगर बसाया, जो शुरू में मेवाड़ की राजधानी। इसके बाद शिलादित्य के बाद अपराजित और इनके बाद महेंद्रादित्य शासक हुए। दुर्भाग्य से इनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है। बाद हुआ मेवाड़ का पहला सबसे पराक्रमी राजा बप्पा रावल, जिसे हम कालभोज भी कहते हैं। बप्पा रावल के बाद बप्पा रावल का ही पुत्र खुमाण मेवाड़ का शासक बना और खुमाण के बाद में राजा मत्तट के बाद में भत्रीपट और भत्रीपट के बाद उसका बेटा सिंह महाराणा बना। बाद राजा अल्लट या आलू रावल मेवाड़ के महाराणा बने। राजा अल्लट ने ही मेवाड़ की राजधानी नागदा से बदलकर आहड़ कर दी थी। अल्लट के बाद उसका पुत्र नरवादन और नरवादन के बाद में करण सिंह मेवाड़ के शासक बने। करण सिंह के समय मेवाड़ राजवंश का सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इनके समय ही गुहिल वंश 2 शाखाओं में बंट गया था। पहली जो शाखा थी वो थी रावल शाखा और जो दूसरी शाखा थी वो थी राणा शाखा। दरअसल रावल शाखा जो पहले से मेवाड़ में शासन चला आ रहा था वो रावल शाखा के अंडर ही चला आ रहा था। फिर रावल शाखा से दूसरी जो शाखा अलग हुई उसे राणा शाखा का नाम दिया गया। तो रावल शाखा की शुरुआत करण सिंह के एक बेटे खेम सिंह ने की थी और राणा शाखा की शुरुआत करण सिंह के दूसरे बेटे राव ने की थी। तो राव जो है वो सिसोदा नामक जगह पर जाकर बस गया था, तो इसलिए जो राव की जो भी संतानें हुई वो खुद को सिसोदिया कहते थे और वो फिर सिसोदिया राजवंश के अंडर ही आते थे। समर सिंह के 2 पुत्र हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण। राणा रतन सिंह 1302 में चित्तौड़गढ़ के राजा बने और कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गुहिल वंश की नींव रखी। 1302 में रतन सिंह राजा बने। ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इन्हीं के समय 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ, जिसमें पुरुषों ने युद्ध में केसरिया और महिलाओं ने जोहर कर लिया था। रतन सिंह रानी पद्मावती के पति थे और रानी पद्मावती से संबंधित इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। वैसे आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, तो उसके अंदर कुछ अलग ही कहानी बताई गई है, तो उसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल रतन सिंह ने केसरिया कर लिया था और चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने अपने एक आदमी को शासन करने के लिए छोड़ दिया था। अलाउद्दीन की मौत के बाद रतन सिंह के भांजे मालदेव सोनगरा ने आक्रमण कर दिया था। 1311 से लेकर 1321 तक मालदेव सोनगरा ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। फिर मेवाड़ की धरती पर एंट्री होती है सिसोदिया राजवंश की। सिसोदिया राजवंश के राणा हमीर ने मालदेव पर अटैक कर उनको हरा दिया। 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने सिसोदिया राजवंश से चित्तौड़ पर शासन। हमीर के बाद छत्र सिंह को, जिसे हम खेता भी कहते हैं, 1364 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने। इनके बाद राणा लाखा 1382 में महाराणा बने। इन्हीं के समय उदयपुर की जो पिछोला झील है उसको एक बंजारे ने बनवाया था।
राणा लाखा का एक बेटा था राव चुंडा। कहते हैं कि उसकी जो है शादी होने वाली थी, उसके लिए रिश्ता आया था, लेकिन राणा लाखा ने मजाक मजाक में कह दिया कि जवान लोगों के लिए रिश्ते आते हैं, हम जैसे बूढ़ों के लिए कौन रिश्ते लेकर आएगा। अपने पिता की इसी बात को राव चुंडा ने दिल पर ले लिया और जो अपना विवाह होने वाला था वो तो कर दिया कैंसिल, अपने पिता का विवाह करवा दिया। लेकिन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इसी शर्त पर हुआ कि राणा लाखा और हंसाबाई की जो संतान होगी वही राजा बनेगी, राव चुंडा राजा नहीं बनेंगे। फिर राव चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा और जो भी संतान होगी वही शासक बनेगी। इसलिए राव चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। फिर राणा लाखा के हंसाबाई से एक पुत्र हुआ राणा मोकल। लाखा के बाद राव चुंडा की जगह उसका सौतेला भाई राणा मोकल 1421 में शासक बना। मोकल के बाद उनका पुत्र राणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने। राणा कुंभा भी एक पराक्रमी और साहसी योद्धा थे। इन्होंने मेवाड़ में कई इमारतें बनवाई थी। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ भी राणा कुंभा ने ही बनवाया था। कुंभा के बाद राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने कुंभा को मारकर सत्ता हासिल की थी, इसलिए कुंभा को मेवाड़ का सबसे पहला पितृहंता शासक भी कहते हैं। जैसे राणा उदा ने अपने पिता को मार दिया था, तो इसलिए राजपूत सरदारों ने राणा को महाराणा नहीं बनने दिया और राणा रायमल को राजा बना दिया। रायमल के कुल 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। रायमल के प्रमुख पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल, राणा सांगा, उदा और राय सिंह थे। 1509 में अपने भाइयों से युद्ध करके राजा बनता है। राणा सांगा ने बाबर से 1527 ईस्वी में ही खानवा का युद्ध किया था। सांगा के 3 बेटे हुए भोजराज, राणा रतन सिंह सेकंड और विक्रम सिंह। पहले रतन सिंह 1528 में शासक बने, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद विक्रम सिंह राजा बने। विक्रम सिंह या विक्रमादित्य की हत्या उसके एक पासवान रानी के पुत्र बनवीर ने कर दी थी और वह उसके उत्तराधिकारी बेटे उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना दाई ने उसको अपने बेटे की बलि देकर बचा लिया था। पन्ना दाई के बलिदान पर हम अलग से एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। पन्ना दाई के बलिदान के कारण महाराणा उदय सिंह जीवित रहे और 1537 ईस्वी में वापस मेवाड़ पर शासन स्थापित किया। उदय सिंह लगातार शेरशाह सूरी और अकबर की सेनाओं से लड़ रहे थे। इसी बीच 16 मार्च 1559 को उनका पोता अमर सिंह हुआ। इसी शुभ घड़ी पर उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। यह अमर सिंह कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही अपने पिता से स्वाभिमान का संघर्ष देख रहे थे और वही बीज उनके अंदर भी पड़े। प्रताप के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना, मेवाड़ का क्या हुआ और 1947 तक कौन कौन से शासक हुए, पूरी वंशावली जैसे मैंने इस वीडियो में बताई है, इसी का पार्ट 2 अगले भाग में आने वाला है। अगला वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आपको सारे वीडियोज हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना।